सुग्रीव ने मेरे प्रभु को अपनी सारी विपदा बता दी। मेरे प्रभु कहते हैं, सुनो सुग्रीव मारहु बाल ही, एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शयनागत, गए न उबेरहि प्राण। मेरे प्रभु कहते हैं, हे सुग्रीव सुनो, एक ही बाण से मैं बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसको शरण नहीं मिलेगी, उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी होते हैं उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें श्वास से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छुपाए। यहाँ मित्रता की परिभाषा मेरे प्रभु श्री राम जी देते हैं और क्या कहते हैं, देत लेत मन संग न धरई, भले अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सत्य गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुनेहा। लेने देने में शंका न करे अपने मित्र से, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे अपने मित्र से। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं, जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्याग देने में ही भलाई है। देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने मानस से ही मित्र की परिभाषा को समझा है। यहाँ मित्र की परिभाषा मेरे प्रभु ने दी है, संतों की दी, ब्राह्मणों की दी, मुनियों की दी, मित्रों की भी परिभाषा दी, ब्राह्मणों की भी परिभाषा दी। मानस में कहना चाहिए सब ग्रंथों का सार है। पढ़ो तो आप ध्यान से। हम तो कहते हैं पहली बार आप हिंदी में बात करो, आप हिंदी में 2 बार रामायण पढ़ लो, उसके बाद संस्कृत के साथ उच्चारण करो, आपको सब समझ में आने लगेगा। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में से नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे, क्योंकि सुग्रीव को किसी मुनि ने कहा था कि ये जो ताड़ के वृक्ष हैं, जिस दिन जो भी आके एक बाण से इनको सीधा कर देगा, वही बाली का वध करेगा। इसलिए यहाँ सुग्रीव को भरोसा हो जाता है। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से
अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ापन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति, राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु, मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से सुख का नाश करने वाले आप मुझे मिले, जिसके साथ आप स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार की कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन करूं। सुग्रीव की बैरागी युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक बैराग को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट व मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तुरंत सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। सुनु पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी पत्नी तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुनी, ये सुग्रीव जिनसे मिले हैं, वे दोनों भाई तेज पुंज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भेरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा और परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तबे सुग्रीव विकले होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बाली मेरा भाई नहीं काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर राम
श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से बल छल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री रघुनाथ जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, पाड़ लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सफल जन्म माना प्रभु चीना। वाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अब तेरे गुसाई, मारहु मोहि व्याधि की नाई। मैं बेरी सुग्रीव में प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा है। मेरे प्रभु कहने लगे, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। मम भुज बल आश्रिते तेहि जानी, मारा चहसी अधमे अभिमानी। मेरे प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रख लो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाहि। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबहि समय गति अविनाशी। बाली कहता है, मुनिगण जन्म जन्म प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते हैं,
फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता। इनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस्से से नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाण लगवावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। देखिए, बाली ने यहाँ जो मेरे प्रभु श्री राम जी से विनती की है वह हम सब मनुष्यों को करना चाहिए और अपने प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। क्या कहा है? अबिनाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगऊँ, जेहि जोनी जन्मो कर्म बस, तह राम पदे अनुरागऊँ। यह तनय मम समय विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाहे आपन, दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण पर प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके वाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विविध विलाप करतारा, छूटे के से न दे सहारा। श्री राम जी ने वाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। वाली की स्त्री तारा विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की को संभाल नहीं रही है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया, उसकी माया अज्ञान हर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी। उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक वाली का समर्टक कर्म किया। तब श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया।
उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु माति बंधु प्रभुता नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। हे देवता मनुष्य और मुनि, सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, उसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे, उसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी। उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे हैं। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ वापस ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम मंगल सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री रघुनाथ जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया है, तब से वह मंगल स्वरूप हो गया है। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उच्च शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। मेरे प्रभु लक्ष्मण से कहते हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखौ परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम शरद ऋतु आ गई, फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बादलों के रूप में अपना बड़ापा प्रकट किया है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे भगवत सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बेले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बेले ही मेरी भक्ति पाते हैं। मेरे प्रभु कहते हैं, बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधिना तात सीता के पाई, एक बार के सहु सुधि जाने, कालहु जीत निमिष महुआने। हे तात, वर्षा ऋतु बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी बता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी। जेहि साय के मारा में बाली, तेहि सरहतो मूड़ कह काली, जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कह उमा कि सपने कोहा।
जानहि यह चरिते मुनि ज्ञानी, निज रघुवीर चरणे रति मानी। मेरे प्रभु कहते हैं, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मोर को मारूंगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद मोह छूट जाते हैं उनको कहीं सपने में भी क्रोध आ सकता है, यह तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चलाकर बाण हाथ में ले लिया। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मानने की बात नहीं है। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में से नवाया। हनुमान जी के और साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन पुत्र, जहाँ तहाँ वानरों के युद्ध रहते हैं, जहाँ वहाँ दूतों के समूह को भेजो। इसलिए आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। कल हम सुंदरकांड की कथा सुनाएंगे। वैसे तो कहते हैं हम आपको विस्तार से कथा सुना रहे हैं, वैसे आज विश्राम दिवस था, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको बताना, ज्ञान देना। इसलिए जितना हो सकता है आपको हम ज्ञान देते जा रहे हैं। अगले कथा हम 9 दिवस की करेंगे, जिसमें कथा का सार होगा। कल तक की जय जय सिया राम। बार बार बर मांगम, हरषि देहु श्री रंग। बस सरोजन पायने, भक्ति सदा सत्संग। कामी नारी प्यारी लगे, लोभी